आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। देखते हैं आखिर रिसोर्स प्लानिंग क्या है। अच्छा, रिसोर्स प्लानिंग जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक से ही मालूम चल रहा होगा कि रिसोर्स का क्या करना है, प्लानिंग करना है। प्लानिंग का मतलब कि रिसोर्स को किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा। देखते हैं क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्किल और टेक्निक फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग क्या एक तरीके से बेसिकली वो स्किल है, एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्किल लगा के, अलग अलग टेक्निक लगा के अपने रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। सिंपली रिसोर्स प्लानिंग को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे कि देखो, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक स्किल है, एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग अपने रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हम लोग प्लान बनाते हैं। बस यही चीज़ है इसमें हमारा, है ना। मतलब कि आप रिसोर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्लान बनाएंगे तो क्या उसमें टेक्निक नहीं लगेगा, क्या उसमें स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो ये रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली एक स्किल है, एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग अपने रिसोर्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स का हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, सावधान तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब तक रिसोर्स है तब तक हमारा लाइफ एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता रहेगा। रिसोर्स खत्म मतलब कि ह्यूमन लाइफ खत्म। इसीलिए कहा गया है कि अच्छी तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए रिसोर्स का प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे से प्लानिंग बनाते हैं, अपना रूटीन बनाते हैं, उसी प्रकार से अच्छी तरीके से लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रिसोर्स का प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच आर sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of resources। लेकिन इंडिया जैसे खास जगहों पर आपको बहुत सारी जगह ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे रिसोर्स बहुत कम है। मतलब कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे रिसोर्स कुछ मायने में बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा है, तो कुछ मायने में बहुत ही कम है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स। जैसे यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये तीनों का तीनों जगह जो है ना, इंडिया में खास करके बहुत ज़्यादा आगे है। किस चीज़ में? मिनरल्स में और कोल डिपोजिट्स के मायने में। यानी कि इन सभी जगहों पर मिनरल्स मतलब आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ बहुत मिल जाते हैं। और यहाँ पे कोयला बहुत मिलता है खास करके। यदि आप झारखंड में देखेंगे, जैसे हम लोग अभी चूँकि बिहार में है, तो बिहार के जस्ट बगल में झारखंड है। झारखंड में एक जगह है धनबाद, नाम सुना आपने? धनबाद। और धनबाद में बेसिकली कोयला बहुत बड़े लेवल पे पाया जा रहा है ना। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये तीनों का तीनों जगह मिनरल्स और कोयले के मामले में बहुत आगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश इज रिच इन वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के पास पानी बहुत ज़्यादा है, एकदम अंधाधुंध है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे है कि अरुणाचल प्रदेश में आपको अच्छे सड़क नहीं मिलेंगे, या फिर मिलेंगे भी तो बड़े बड़े पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, और पहाड़ के ऊपर आपको मालूम है रोड बहुत ही कम बनाए जाते हैं, है ना। और वहाँ पे आपको बहुत ही पक्के वाले घर, यानी कि सीमेंट्स, बालू, ईटा, ये सबसे जो बनता है घर हमारा, वो आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। आप कभी भी गौर करेंगे, पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर आपको घर जो है ना छोटे छोटे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं छोटे छोटे? क्योंकि पहाड़ी इलाका है भाई, कभी भूकंप आ जाएगा, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश बेसिकली हमारा एक थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा जंगली इलाका भी है, इसीलिए वहाँ पे पानी का बहुत, मतलब पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। आपको वहाँ पे सड़क बहुत कम देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग बहुत देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश पानी में बहुत ज़्यादा आगे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे है। ठीक है, आगे राजस्थान इज रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्स। यदि हम लोग बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। देखो, एक चीज़ में राजस्थान बहुत आगे है तो दूसरा चीज़ में बहुत ही पीछे है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि कुछ मायने में तो बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन कुछ मायने में वो बहुत ज़्यादा पीछे है। आगे फिर लद्दाख इज रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज बट लैक इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम अदर वाइटल रिसोर्सेज। लद्दाख यदि अभी कभी आपको जाने का मौका मिले तो लद्दाख एकदम बिल्कुल एक टूरिस्ट प्लेस है ना। लद्दाख बहुत ही घूमने वाला जगह है, और वहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो आपको बहुत ही पुराने चीज़ देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा है, यानी कि वो
एक तरीके से टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वहाँ पे आपको पानी की कमी देखने को मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, रोड वहाँ पे बहुत कम बने हुए हैं, और बेसिकली रोड हैं तो बहुत ही रोड बहुत कम है पहली बात, और दूसरी बात वहाँ पे बिल्डिंग आपको बड़े बड़े देखने को नहीं मिलेंगे, पानी का कमी हो जाएगा वहाँ पे, और भी सर्वाइव करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए वो कहीं ना कहीं लद्दाख में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन 4 पॉइंट के थ्रू आपको ये समझाया गया है कि इंडिया एकलौता ऐसा जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे कि रिसोर्स किसी मायने में बहुत ज़्यादा है तो किसी मायने में बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर रिसोर्स के मामले में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग, हालांकि ये टॉपिक तो हमारा था, लेकिन अब पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इसमें क्या है जरा देखिए ध्यान से। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया यानी कि इंडिया में रिसोर्स का प्लानिंग किस प्रकार से किया जाता है, इंडिया में रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे यदि किसी रीजन को या फिर किसी एरिया को यदि आपको डेवलप करना है, यानी कि वहाँ पे तरक्की करना है, तो ऑब्वियस ये बात है वहाँ पे क्या होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी एरिया को आपको बहुत सुंदर बनाना है, वहाँ पे सड़कें आपको बनानी है, तो क्या सड़क बनाने के लिए पानी का जरूरत नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यानी कि किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स का अवेलेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, आगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेसेस। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग अलग अलग तरीके से किया जाता है, उसमें बेसिकली 3 प्रोसेस आपको पढ़ना है। क्या है ये तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बारे में पूछा भी जाता है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का क्या प्रोसेस है। तो वो बेसिकली 3 प्रोसेस है। देखिए सबसे यहाँ पे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इस स्टेटमेंट में बहुत भारी भारी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसको हम लोग ब्रेक करके समझेंगे। सबसे पहला क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में ना सबसे पहले क्या किया जाता है, इंडिया में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी कि सबसे पहले ये पता किया जाता है कि आखिर रिसोर्स है कहाँ पे। यानी कि इंडिया में सबसे पहले ये पता करना है कि रिसोर्स भाई पहले है कहाँ पे, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा है इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, और दूसरा यहाँ पे देखो पहला क्या है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि पता करो कि रिसोर्स कहाँ पे है। दूसरा उस रिसोर्स को वहाँ से निकालने के लिए कुछ इन्वेंट करो, यानी कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाओ। ठीक है, ये 2 काम हो गया हमारा। उसके बाद यानी कि जब आप रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लगाकर उस रिसोर्स को बाहर निकालेंगे, इन कामों को करने के लिए आपको अलग अलग काम अलग से भी करने पड़ेंगे। जैसे सर्वेइंग करने पड़ेंगे, मतलब कि भाई आप खोजबीन तो करोगे ना, सर्वेइंग का मतलब क्या है, खोजबीन करना, और खोजबीन करने के बाद ही रिसोर्स कहीं पे मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को रात में सपना आया कि भाई यहाँ पे रिसोर्स है और वहाँ पे रिसोर्स मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि इंडिया में रिसोर्स को खोजना और खोज के टेक्नोलॉजी को लगा के रिसोर्स वहाँ से बाहर निकालना, इन दोनों कामों में अलग अलग काम भी करने पड़ते हैं। जैसे पहला है सर्वे करना, यानी कि पहले भाई खोजबीन करो कि कहाँ पे रिसोर्स है। सर्वे का मतलब यहाँ पे खोजबीन करना, मान लो रिसोर्स पाया जा रहा है तो ज़मीन के कितने नीचे है, कितना ऊपर है, कितना ज़्यादा रिसोर्स है, ये पता करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैपिंग करो, मैपिंग का मतलब हो गया कि कितने से कितने दूर तक के बीच में रिसोर्स पाया जा रहा है, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव यानी कि पता करो कि भाई उसका क्वालिटी कैसा है, रिसोर्स का क्वालिटी कैसा, अच्छा है, ख़राब है, मीडियम है, उसको पता करो। और क्वांटिटेटिव मतलब कि कितना है, कम है, बेसी है, या फिर बहुत ही लिमिटेड है, इसके बारे में भी आपको करना पड़ेगा। एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि इंडिया में बेसिकली पहला स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग का ये कि आप अपने रिसोर्स को पहले पता करो कि कहाँ पे है ना, और इसको टेक्नोलॉजी लगा के उस रिसोर्स को बाहर निकालो। जब आप ये काम करेंगे तो उसको करने के लिए आपको 4 अलग से काम और करने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, फिर मैपिंग करना पड़ेगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक रिसोर्स है, उसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, ख़राब है, अच्छा है, कैसा है, क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा कि भाई कम है या फिर बेसी है, ये पता करना पड़ेगा। ये रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में सबसे पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है देखो, डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब चलो मान लो आपने रिसोर्स खोज भी लिया, आपने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने रिसोर्स को बाहर भी निकाल लिया, ठीक है, लेकिन उस रिसोर्स को आपने जो बाहर निकाला है उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन तो सेटअप करने पड़ेंगे ना। इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का मतलब हो गया कि आपको दुकान लगाने पड़ेंगे, आपको पेट्रोल पंप खोलने पड़ेंगे। पेट्रोल पंप पे यदि हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, इसका मतलब वो भी क्या है, एक रिसोर्स ही तो है।
मतलब कि भाई आपने रिसोर्स का पता कर लिया कि रिसोर्स कहाँ पे है, आपने टेक्नोलॉजी भी लगा के उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन अब उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन लगाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे लोग जाएंगे, वहाँ से रिसोर्स को खरीदेंगे और अपने डेवलपमेंट का काम परफॉर्म कर पाएंगे, आगे वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्टेप, दूसरा प्रोसेस हो गया ये हमारा। और तीसरा यहाँ पे है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब कि रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि हमारे कंट्री का भी भलाई हो जाए और हमारा भी कंट्री हो जाए। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसका मतलब यहाँ पे है कि कहीं पे भी रिसोर्स पाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अपने में इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर दे, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे है कि उसका हर आदमी तक बेनिफिट पहुँचे, और हर आदमी तक उसका बेनिफिट पहुँचेगा मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा नेशन ही डेवलप हो रहा है, नेशन ही आगे बढ़ रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का 3 प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लोग ये जान गए कि आखिर इंडिया में रिसोर्स का प्लानिंग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए आगे हम लोग, ये टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।